नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इसके बाद उन्होंने लगातार कई फैसले किए। उनके शपथ ग्रहण में देश और दुनिया से तमाम नेता पहुंचे। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में नहीं गए और ऐसे में तमाम चर्चाएं होने लगी कि उन्हें बुलाया नहीं गया, क्यों नहीं बुलाया गया, ये तमाम बातें थी। लेकिन अब 7 दिन बाद शपथ ग्रहण के डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और इसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। पीएम मोदी ने क्या कुछ ट्वीट किया है आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं, डिलाइटेड टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पोर्टस, कंग्रेचुलेट him on his historic second term. We are committed to a mutual beneficial and trusted partnership. We will work together for the welfare of our people and toward global peace, prosperity and security. मतलब हम मिलकर आगे काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे टर्म के लिए बधाई हो और हम लोग दुनिया में शांति के लिए सबसे ज्यादा मुखर होकर बातचीत करेंगे। पंकज जी, 7 दिन बाद पीएम मोदी की बातचीत डोनाल्ड ट्रंप से, इन 7 दिनों में बहुत कुछ हुआ, अब कुछ बदलेगा? नहीं, 7 दिन में नहीं है। जिस दिन जीते थे, बीते 20 नवंबर को भी दोनों ने फोन पर बातचीत की थी, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी। तो इसे इस तरह से देखना चाहिए कि 20 नवंबर से लेके आज तक ये दूसरी बार टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है दोनों के बीच में। इस बार जो बातचीत हुई है शपथ लेने के बाद पहली बातचीत है और 4-5 दिनों में जो कुछ हुआ है अमेरिका में और भारत के 2 कंसर्न्स हैं, उनके इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर और H1B वीजा को लेकर। ट्रंप की ओर से इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यह कहा गया है कि हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे 20 जनवरी को, लेकिन H1B वीजा में सुधार के जो भी फैसले थे उसे हम वापस ले रहे हैं जी। मतलब H1B वीजा बंद नहीं होगा, बड़ी खबर। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें सिर्फ इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हमें अन्य जॉब्स के लिए भी बेस्ट प्रोफेशनल चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स वाले जो लोग होंगे उन्हें हम H1B वीजा देते रहेंगे और उसमें खास करके उन्होंने कहा कि हम इंडिया को ध्यान में रखते हुए ये पॉलिसी में चेंज जो कर रहे, विड्रॉ कर रहे हैं जी, क्योंकि सबसे ज्यादा H1B वीजा होल्डर्स है वो चाइना और इंडिया से आते हैं। तो H1B वीजा देते रहेंगे, इसका मतलब यह है कि इंडिया के पक्ष में थोड़ा सा झुके हैं ये। नहीं, जिस तरीके से पंकज जी पिछले कुछ दिनों में 7 दिनों में तमाम ऐसे फैसले हुए जिससे निश्चित तौर पर भारत को भी झटका लगा और मुश्किलें भारत की भी बढ़ती उससे। लेकिन इस बातचीत के बाद मैं ये समझना चाह रहा हूं कि चीजें बदलेंगी, क्योंकि बातचीत तो हुई होगी, जो कुछ भी पिछले 7 दिन में घटा है उस पर क्या चर्चा हुई होगी? नहीं, इंडिया अभी जो पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी इसमें तमाम मुद्दों पर जो बातचीत हुई, जो 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एशिया पैसिफिक में भारत हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है, आप क्वाड के मेंबर हो और हम ये फ्रेंडशिप को डिफेंस स्ट्रेटेजिक टाइज तक ले जाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया की तरफ से जो कहा गया H1B वीजा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हम देते रहेंगे, ठीक, डोंट वरी, ठीक। H1B वीजा इंडियंस प्रोफेशनल्स के लिए जारी होते रहेंगे। और जो इमिग्रेशन को लेकर जो यहाँ हवा खड़ा किया जा रहा है ना रोहित, ये जो इलीगल रूप से वहां पे दाखिल हुए हैं ना अमेरिका में, उनके लिए है वो, जो अवैध तरीके से हैं। हम क्या होता है ना कि अवैध शब्द को उतना महत्व नहीं देते और सोचते हैं कि सारे भारतीयों को भगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो गलत तरीके से गया है उन्हें पहचान कर तो डिपोर्ट किया ही जाएगा। और 18,000 ऐसे अवैध लोग, देखिए अमेरिका में रहते हैं तकरीबन 10 लाख के करीब भारतीय, लेकिन पहचान हुई है कि 18,000 लोग ऐसे जो अवैध इलीगल तरीके से वहां गए जी। तो ठीक है, भारत ने कहा कि अगर इलीगल तरीके से गए तो वापस ले लेंगे। इसमें इतनी हाय तौबा किस बात की है? भारत को क्या कहना चाहिए था कि जो अवैध तरीके से घुसे हैं उसको भी नहीं लेंगे? एक जिम्मेदार राष्ट्र ये कर सकता है क्या? और अगर ऐसा करता तो उन 10 लाख लोगों पर क्या असर होता जो ऑलरेडी अमेरिका में रह रहे हैं? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया स्पेसिफिक कोई ऐसे फैसले नहीं लिए हैं कि जो भारत के खिलाफ माने जा सकते हैं। अरे जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया और उसी दिन क्वाड की बैठक हुई है जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर, जापान के फॉरेन मिनिस्टर
यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ मिलकर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि भारत को इग्नोर कर रहे हैं? जी बिल्कुल। और एक चीज और मैं बताता हूं हाँ। कि अभी 1 हफ्ते हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप को शपथ लिए हुए, कितना हाई लेवल मीटिंग हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, आप समझिए। एक तो क्वाड की मीटिंग हुई है, ठीक। दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो एस जयशंकर से बात किया है उन्होंने। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो वहां बने हैं, उन्होंने एस जयशंकर से बात किया है। आप एक आसान शब्द में समझिए कि मोदी जी शपथ लिए हैं और 1 हफ्ते के अंदर मोदी जी के विदेश मंत्री, मोदी जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर किसी एक देश के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करें तो क्या वो देश महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया गया अगर शपथ ग्रहण में, तब सवाल उठे थे इस बात को लेकर। अरे भाई, जो भी उनके मित्र देश थे, हाँ। उनको नहीं बुलाया था। हाँ। वो उनके जो 5 आइज थे उनमें से किसी को बुलाया क्या? जो एलाइड पार्टनर से, क्या नाटो के किसी प्रीमियर को बुलाया क्या? जो दोस्त थे उनको क्या बुलाना? अच्छा, जापान और ऑस्ट्रेलिया में तो ये रोना कोई नहीं रो रहा कि हमारे प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। अरे हमारे यार उदाली है, वो कुछ ना कुछ निगेटिव ढूंढेंगे। अरे भाई, हर देश का फॉरेन मिनिस्टर गया, भारत के फॉरेन मिनिस्टर गए, सबसे अगली सीट पे इन्हें जगह दी गई, ठीक डोनाल्ड ट्रंप के सामने। आप क्या चाहते थे कि अब आरती उतारते? और एक मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता है कि डिप्लोमेटिक समझ है भी या नहीं है, या हर कोई राहुल गांधी की तरह ही बस इसी तरह कुछ भी कहता चल रहा है। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, बताइए कौन से देश के जो प्रीमियर थे वहां पे बैठे हुए थे? आप बताइए। जी बिल्कुल। क्या और व्लादिमीर पुतिन वहां गए थे क्या? चाइना के शी जिनपिंग गए थे? लेकिन जयशंकर को जिस तरीके से सम्मान मिला, उसके बाद कहा गया कि दोस्ती यही होती है और भारत की धमक यही है। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूं कि शपथ ग्रहण के दिन क्वाड की बैठक होती है, उसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मुलाकात करते हैं, उसके बाद उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुलाकात करते हैं। अब क्या और करें? और 1 हफ्ते के अंदर डोनाल्ड ट्रंप खुद फोन करते हैं, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पे बातचीत होती है। लेकिन मैं बोला ना कि जो निगेटिव ढूंढने वाले हैं वो ढूंढेंगे। बातचीत की तो 4 ही मिनट क्यों बातचीत हुई? 15 मिनट भी तो कर सकते थे। हालचाल पूछा कि नहीं मोदी जी ने? अरे भाई, तुम अपना स्पेसिफिक बताओ ना कि भारत और अमेरिका का रिलेशन महत्वपूर्ण है और इस रीजन में अमेरिका के लिए भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है, क्योंकि चाइना है बगल में हमारे। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से, जी पंकज जी, जिस तरीके से पीएम मोदी ने पीस की बात की कि पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम हो, वो क्या ट्रंप को इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आप जो युद्ध रुकवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उस पर जल्दी तेजी दिखाइए ताकि चीजें स्थिर हों और युद्ध रोका जा सके? नहीं, ऐसी ही बातचीत की ही जाती है। क्या कहना चाहिए मोदी जी को कि नहीं करना चाहिए शांति? ये तो बोले कि दुनिया के विश्व शांति के लिए हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पुतिन से भी कह दिया था और बाकायदा वीडियो थी कि हम शांति के पक्ष में हैं, आपको इस पर विचार करना चाहिए। नहीं, हर देश का जो प्रीमियर एक दूसरे से बातचीत करता है तो हम यही कहता है कि ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, संपन्नता के लिए और विश्व शांति के लिए हम आपस में मिलकर काम करेंगे और हम सहयोग के नए नए रास्ते तलाशेंगे। एक महत्वपूर्ण बात पता है, इंडिया और अमेरिका एक दूसरे के डिफेंस पार्टनर भी हैं। मतलब हथियार की खरीद लेन देन होती है और जिन 2 देशों के बीच हथियार की खरीद होती है ना, खरीद बिक्री, वो समझिए कि क्लोज एलाइज होते ही होते हैं। कभी सुना है कि अमेरिका ने चाइना को दे दिया या फिर रशिया को कुछ दे दिया? नहीं ना। इस इलाके में अमेरिका जो है वो भारत के साथ डील करता है ना, तो समझिए कि क्लोज एलाइड है कि नहीं। हम क्वाड के मेंबर हैं। और मैं एक बात बताता हूं कि ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है। जिन मुद्दों को लेके, देखिए हर देश का अलग नजरिया होता है, अलग काम करने का तरीका होता है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मोदी इज द नाइसिएस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। लेकिन जब भारत पे बातचीत आ जाएगी तो ही इज ए टोटल किलर। और उन्होंने कहा भी कि एक बार ऐसी समस्या आई थी तो मैंने मोदी जी को फोन किया और उनसे पूछा कि क्या मैं मदद कुछ कर सकता हूं इस बारे में? तो मोदी जी ने साफ साफ कहा कि घबराइए नहीं, इनसे हम 100 सालों से निपट रहे हैं, हम निपट लेंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जाके कहते हैं कि आई एम बिग फैन ऑफ हिंदूज, आई एम बिग फैन ऑफ इंडिया। तो क्या करना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को? बताइए ना। यहां जो हमेशा जो रोने वाले हैं, रुदाली गैंग में उनके बोलता हूं,
कभी वो संतुष्ट ना होने वाले जीव, वो क्या चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप क्या करें, रोज सुबह उठ के मोदी मोदी करें या रोज बिल्कुल। आरती दिखाएं, मतलब बिल्कुल वो जो करना है वो कर रहे हैं नहीं। दोनों देश। अब तो इस बातचीत के बाद भी इसमें कमियां निकाली जाने लगेंगी कि इतनी क्या जल्दी थी ट्वीट कर देने की, कितने मिनट बात हुई, क्या बात हुई, ये सब निकालने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा बताइए, भारत के विदेश मंत्री डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से ठीक पहले 15 दिनों तक अमेरिका में रहे और डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद करीब 1 हफ्ते अमेरिका में गुजारे। अच्छा बताइए, दुनिया के कौन से देश का ऐसा विदेश मंत्री है जो कि मोटा मोटी 21 दिनों तक अमेरिका में लगातार मौजूद था और बड़े लोगों के साथ एंगेजमेंट कर रहा था? भारत की जो भी कंसर्न थे अमेरिका ने सॉल्व किया कि नहीं? मैं एक देखिए, ये छूट जाएगा ये चीज जी। भारत की 3-4 समस्याएं थी और वो अमेरिका ने उसे एड्रेस किया। पहली समस्या ये बांग्लादेश को लेकर जो डोनाल्ड लू है, जिसने तख्ता पलट करवाया, उसको सैक कर दिया। बांग्लादेश को हर तरह की आर्थिक मदद पर रोक लगा दी। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया बांग्लादेश को कि तुम हिंदू जेनोसाइड वगैरह है वो गलत चीज है, रोको इसे। ये बांग्लादेश फ्रंट पे हुआ। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलते हैं इनसे और इनके जो कंसर्न्स थे रशिया अरब वगैरह को लेके उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम एस जयशंकर कहते हैं कि हम दोनों के बीच बांग्लादेश को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई। तो यूनाइटेड स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और भारत का विदेश मंत्री जब डिटेल में बातचीत कर रहा है किसी एक देश को लेकर, तो वो तो सब कुछ तय कर रहा होगा ना, पूरा रोड मैप, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे बता रहा है ना। बिल्कुल पंकज जी, और ये समझना होगा उन विरोधियों को जिनको हर चीज में राजनीति करनी होती है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप और महत्वपूर्ण बात है जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, आज ही भारत और रशिया इन दोनों ने हाथ मिलाया है एआई को लेकर कि हम दोनों ज्वाइंटली एक एआई इकोसिस्टम विकसित करेंगे। तो अमेरिका अपने तरफ से कर रहा है अकेला, चाइना अपने तरफ से कर रहा है और रशिया और इंडिया मिलकर कर रहा है। ये जो ट्रायंगल है ना, ये एआई इकोसिस्टम का जो ट्रायंगल बनेगा, ये दुनिया के लिए निर्णायक साबित होगा। और जो खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है इंडिया रशिया के एआई इकोसिस्टम में जो ज्वाइंट वेंचर हुआ है उसके बारे में कहा है कि हम दुनिया भर के फेक न्यूज पेडलर्स के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे जी। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई और आपने समझाया कि किस तरीके से भारत और अमेरिका की दोस्ती आगे बढ़ने वाली है। फिलहाल दर्शकों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।